हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के 11 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैं आपको 1 से लेकर 25 तक के टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस करवाऊंगा जो प्योर हिंदी में होगी। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल सकता है। और इसके अलावा मैंने MTS, CHSL और CGL 2019 के क्वेश्चन का भी एनालिसिस कराया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस सारे वीडियो का एनालिसिस देख सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। आप इसे कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। कह रहा है इसमें रवि, मनीष तथा नवीन अकेले कार्य को क्रमशः 30, 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो रवि, मनीष और नवीन कार्य को कितने दिन में? 30, 15 और 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। तो इसके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 1, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। ठीक है। कह रहा वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने से 2 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देते हैं। यानी तीनों ने मिलकर कितना 2 दिन तो ज़रूर काम किए होंगे। हाँ, तो तीनों ने मिलकर अगर 3 दिन ज़रूर काम किए हैं तो RMN रवि, मनीष और नवीन का क्या स्पीड टोटल कितना है? 3, 1, 2, 3, 3, 6 और 2 दिन काम किए हैं तीनों ने, तो 12 काम तो हुए ही हुए हैं, 12 काम तो हो गए हैं। ठीक है। उसके पश्चात कार्य छोड़ देता है। ठीक है, तो मान ले 30 में से 12 काम हो गया, तो अभी भी काम कितना है? 18 तो बचे हैं। तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। रवि तो पहले छोड़ दिया, यानी रवि कार्य शुरू के 2 दिन पश्चात, अब रवि छोड़ दिया तो बचा कौन सा है? सिर्फ मनीष और नवीन बचा है। उसके बाद क्या रहा? मनीष 3 और दिन के बाद पश्चात कार्य छोड़ देता है, यानी मनीष और नवीन ने 3 दिन तो और भी काम किए हैं दोनों मिलके, उसके बाद ना मनीष छोड़ रहा है, तो 3 दिन और करेंगे। मनीष नवीन का स्पीड क्या है? 2 और 3, 5, 5 दिया 15 काम और हो गया, यानी जो 18 बचे थे उसमें से 15 काम तो और हो गए। बचा काम कितना? 3। अब कह रहा है मनीष और 3 दिन कार्य पश्चात छोड़ देता, तो बचा नवीन शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? नवीन का स्पीड कितना है? नवीन का स्पीड आपको 3 है, और काम कितना बचा हुआ है यहाँ पे? 3, और 3 को 3 से डिवाइड देंगे, यानी नवीन बचे हुए काम को 1 दिन में क्या करेगा? कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नवीन 1 दिन में कंप्लीट कर, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो पहले करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² = 2464 दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। 22/7 r², 2464, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 2 से 1 2 2। रेडियस आपका तो 112 को कितना में करें? 16 × 7 लिख सकते हैं, और ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 7, तो r क्या हो जाएगा? √16 × 7 × 7, 16 का 4 और 2 7 में से 1 7 निकल गया, यानी रेडियस की हमारा कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पे पहले कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, एक वर्ग का तथा वृत्त का परिमाप समान है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। पहले तो उसके लिए क्या है? वृत्त का परिमाप निकालना होगा। तो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है? वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है? 2 पाई r, 2 × 22/7, r कितना है? 28। ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो परिमाप कितना आ जाएगा? 22 का 88, 176 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
ऊपर इरेज कर देते हैं हम। तो आपका आ जाएगा, अब क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, साइड मान लेते हैं ए होता है, और उसके क्या वृत्त के परिमाप के बराबर। तो वृत्त का परिमाप हमारा कितना आ गया, वृत्त का परिमाप हमारा आ गया 176 सेंटीमीटर। 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, ए इक्वल टू 44। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 44 का स्क्वायर 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, करेक्ट मैच कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत ये है। ठीक है, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या है। पहले लिख लेते हैं इसका औसत n1 प्लस, लिखते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 का औसत कितना करा। औसत करने के लिए 6 से जितने भी नंबर्स होते हैं उसके उतने नंबर से डिवाइड देते हैं, यानी 6 है तो 6 से डिवाइड दिया। औसत कह रहा है ए है, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है, यानी n1 से 5, n2 से 5, n3 से 5, n4 से 5, n5 n6 सभी से 5 घटाएंगे। ठीक है, तो इन सबों में जब n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, अगर सभी में से 5-5 घटाएंगे तो 6 बार लिखना पड़ेगा, तो 30 क्या है, घट जाएगा। ठीक है, क्या तो कह रहा है 30 क्या है, घट जाएगा। तो इसका एवरेज कर रहा है, तो एवरेज कितने हो जाएंगे, 6 से डिवाइड। लेकिन हमारा हम देखेंगे इन सबों का वैल्यू क्या है, n6 तक 6 है, यानी हम यहाँ तक 6 से रख सकते हैं, -30 डिवाइड 6। तो नया औसत क्या आ जाएगा, ऊपर से 6 कॉमन कर लीजिए, a-5/6 कैंसल, a-5 आपका आंसर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 60 तथा 40 है, उनका योग 32 है। तो इन 2 संख्याओं का अंतर क्या, मान लेते 2 संख्या a है और b है, और इसका क्या करा है, महत्तम समापवर्तक क्या 4 है। तो यानी महत्तम समापवर्तक क्या आता है, जो दोनों नंबर में कॉमन है, यानी a और b दोनों में कॉमन है, तो यानी 4a हो जाएगा, 4b हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है यदि उनका योग 32 है, यानी 4, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 4a प्लस 4b इक्वल टू 32 है। तो a प्लस b क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 32 8 बार में ये कट जाएगा 4 से। ठीक है, अब कह रहा है इन 2 संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या दे दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक यानी 4ab 4 2 नंबर हमारा क्या होगा, 4a और 4b, इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे दिया है, 60। तो ab क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, और a प्लस b हमारा क्या आ गया, 8। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ab 15 है और a प्लस b 8 है, तो ये 5 और 3 हो सकता है, क्योंकि 5 और 3 यहाँ करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी हमारा जो डिजिट रैंडमली रखा गया वो सेटिस्फाई कर रहा है इस दोनों इक्वेशन को। तो हम कहेंगे कि a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 3 होगा। तो क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो नंबर हमारा कौन था, ये है। ठीक है, तो नंबर हमारा कौन सा, 4a और 4b है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे, तो 4a माइनस 4b, अंतर क्या करते, घटा देते हैं, 4 और a माइनस b बचेगा, 4
ए कितना है 5, बी कितना है 3, 4, 2, क्या हो जाएगा 8 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है? तो इसके लिए औसत गति का एक फॉर्मूला होता है, क्या 2xy/x + y। तो 2 यहाँ x स्पीड होता है, एक 60 है, दूसरा 90 है, और 60 + 90 क्या हो जाएगा 260, 90, 150। ये 0 से 0 कैंसिल, 15 छक 90, 6 बार में 6 6 36 2 72। क्या, तो ये है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, लेकिन आंसर दिया मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 बार कैंसिल, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला पे अगर यहीं पे अगर आपको 3 दे देता, चलिए वो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप यही याद रखिए, ये फॉर्मूला पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मनोज 486 में 324 टॉफ़ियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी पड़ेगी? खरीद रहा है कितने 486 में 324 टॉफ़ियाँ। ठीक है, तो 50% लाभ का आने के लिए तो बेच रहा है, इसे बेच देगा 4 8 6 324, 50% लाभ का होने 150/100, 50% लाभ पर इसे बेच दिया। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, ये कितना 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 3 से। ठीक है, यानी टोटल 243 रुपये में 108 टॉफ़ी बेचेगा तो उसे 50% का लाभ होगा, लेकिन बेचना कितना है 90 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा? तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पे हमारा आ गया कि 243 में हम कितना बेच रहे हैं 108, तो 90 में कितना बेचेंगे 90 रुपये में 108 90/243। अब इसे काट लीजिए, काटेंगे कैसे 30 तिया 90, 3 8 24, 3 1 30, 27 तिया 81, 27 चौक 108। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 4 30, नीचे 3, ये 10 बार में कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 40 टॉफ़ी। 40 टॉफ़ी आ जाए कितना में, यही 90 रुपये में। ठीक है, ये 90 रुपये में हमारा क्या आ गया 40 टॉफ़ी हमारा राइट, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 10,640 रुपये की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से वर्षों में 3740 ब्याज अर्जित करता है, एक्स का मान क्या है? एक्स वर्षों में, यानी टाइम यहाँ पे एक्स छूट चुका है, एक्स वर्षों में टाइम बताना है। तो साधारण ब्याज ऐसा इक्वल टू क्या होता है PRT/100। ऐसा ही कितना दे दिया हुआ है 3724, पी कितना है 10,640, R 5%, टी आपको निकालना है, टी यहाँ पे एक्स मान लिया है। ठीक है, तो लीजिए एक्स मान लेते हैं बाई 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसे काट लीजिए 5 दूनी 10, और इसे 2 से 2 5 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 3 7 2 4 532। ठीक है, अब इसे जब आप काटेंगे तो ये 7 बार में कैंसिल, यानी आपका आंसर आ जाएगा 7 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000, 90,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ को उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा? तो पहले सुमित, रवि और पुनीत, ठीक है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 45,
ये 45,000, 81,000 और 90,000। 3 जीरो से 3 जीरो तीनों में कैंसिल हो जाएगा। 9 पच्चे 45, 9 9 81, 9 दहाई 90। जो पैसा जो है ना किस रेशियो के अकॉर्डिंग पड़ता है, जिस रेशियो में उसने इन्वेस्ट किया हो, ठीक है। तो वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है आपका 4800, ठीक है। 4800 तो प्रॉफिट हो रहा है, और उसका क्या क्या कर रहा है, 30% चैरिटी में दिया जाता है। तो बचा कितना है इसका, 70%, ठीक। अब यही ना बचा जो तीनों में डिवाइड होगा, यानी 48 × 70 करा है। तो सुमित का हिस्सा कितना है, तो सुमित का हिस्सा क्या हो जाएगा, ये 5/5 9 14 10 24 टोटल में ये हिस्सा हो जाएगा सुमित का। तो 48 70, ये कितना 2 बार में कैंसिल, 5 दूनी 10 और 70 में 700 रुपये क्या हो जाएगा सुमित का हिस्सा, जो कि ऑप्शन 1 आपका राइट हैंड सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया है, कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी। जैसा कि मैंने पिछले शिफ्ट में भी बताया था, एक छोटा सा एक ट्रिक या कॉन्सेप्ट जो भी कहिए वो होता है। पहले दोनों पे बताते हैं, ट्रिक और बेसिक दोनों पे बताते हैं। 4 वर्ष में कितना कह रहा है, 6 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कितने वर्षों में, मान लेते टी वर्षों में 216 गुना होगा, 216 गुना होगा। तो 216 को आपके क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब, 6 1 36, 216 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये 4 से इस 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 3 बराबर 12 वर्ष आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब हम आपको इसको बेसिक पे बता देते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। बेसिक पे आपका ये ऐसे हो जाएगा, जैसे कह रहा है 4 वर्षों में 6 गुना, P × 1 + R/100⁴ 6 गुना यानी 6P हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि कितने वर्ष में, 1 + R/100 कितने वर्ष में, मान लो T वर्ष में, ये 216 गुना हो जाता है, 216 गुना, ठीक है। तो हम करेंगे इस P से P इसको कैंसिल, इस P से P इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ऊपर वाले को क्या करेंगे, हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेंगे, नहीं क्यूब करेंगे, ये हो गया, ये क्यूब और 6 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन और इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो 216 और 216 इधर भी आ जाएगा। जब बराबर के एक साइड इक्वल हो जाते हैं तो ये वाले साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1 + R/T = 1 + R/100, और पावर में एक पावर से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 12। इससे ये कैंसिल, ऊपर T बच गया = 12 वर्ष, या 12 साल आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात है, ठीक है। निर्यात से आयात का यानी आपको कह रहा है एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। आंकड़े पर्याप्त नहीं है, अभी तो कैसे डिसाइड नहीं कर सकते इसमें कौन सा डर रहा है नहीं है, और आगे देखेंगे इससे पता चलेगा। दिए गए 5 वर्षों के लिए Y3 के लिए आयात अधिकतम है। अब इसमें बिना, ये तो सिर्फ रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, किसका, निर्यात से आयात का कितना, मान लेते हैं Y3 में कितना दिया हुआ है 1.10, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11/10। तो ऐसे कैसे हम डिसाइड करें, रेशियो से हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि Y3 के लिए आयात अधिकतम है, Y2 के लिए निर्यात, मतलब Y3, और मतलब कि बिना डाटा के हम जो है ना क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर ही नहीं सकते, ये रेशियो का वैल्यू है। उसी तरह Y3 के लिए निर्यात Y2 के निर्यात से अधिक है, ये भी नहीं होगा। दिए गए 5 वर्षों के लिए वो
वर्ष y1 के लिए आयात न्यूनतम है, ऐसा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे कहीं भी 1 का दिया रहता या कुछ भी अगर डाटा वैल्यू में दिया रहता तो हम इसे निकाल सकते थे, तो इसलिए हमारा आंसर एक ही होगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक 30 किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? तो पहले आप जनरली देख लीजिए, समय इक्वल टू क्या आता है, दूरी 56 किलोमीटर और चाल क्या है 8, आपको 7 घंटे लग गए। ठीक है, कह रहा है वो प्रत्येक 30 किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, तो आप 56 को जब 3 से डिवाइड देंगे तो लगभग क्या 16 8 7 18 3 54, ये 18 बार में कैंसिल हो, 19 तो ज़्यादा है, 18 बार में, मतलब इसको जो डिवाइड देंगे कोसेंट लाएंगे, 56 को आप 3 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 18 2, यानी 18 टाइम्स 19 टाइम्स में तो वो 19वीं बार में तो वो पहुंच ही जाएगा, क्या मतलब वो अपना डिस्टेंस से कवर कर लेगा, लेकिन 18 बार में क्या करेगा 54 किलोमीटर तक जाएगा, यानी 18 टाइम्स, यानी कि 18 टाइम्स वो क्या करेगा, वो 18 टाइम्स वो 5-5 मिनट रुकेगा। तो 18 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट, तो क्या हो गया 90 मिनट, यानी 90 मिनट क्या ऐसे कर करके भी रुक लेगा टाइम, तो 90 मिनट क्या होता है 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमारा टोटल टाइम कितना समय लगा, तो पीयूष को कितना समय, तो 7 घंटे यहाँ लगा, 1 घंटा 30 मिनट यहाँ लगा, यानी 8 घंटे 30 मिनट उसको टोटल टाइम लगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ा उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। दिए गए आंकड़े का माध्यक क्या है, यानी आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन माध्यक तो दिया कितना है, ये आपका दे दिया है 5 15, सॉरी ये हो गया 5 15 20 25 30 35 40। ठीक है, और यहाँ पे आपका व्यक्तियों की संख्या, ये क्या है बचत है पैसों में, और व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे आपको क्या दिया 1 3 4 2 1 1 2। तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं कुछ बोलते हैं, तो इसको करेंगे। जैसे क्या होता है ना, इसमें होता है क्या कि नीचे ऐड होते रहता है और बढ़ते रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 दिया तो 1 हो जाएगा, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, फिर 4 में ये 4 जुड़ जाएगा तो 8, 8 में फिर नेक्स्ट वाला जुड़ जाएगा 8 2 10, फिर 11, ठीक है, फिर 1 12, और फिर ये 2 जुड़ जाएगा 14। ठीक है, तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये रो हो गया। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, मीडियन निकालने के लिए होता है n + 1/2, और n जो हमारा होता है वो इसका सम हो जाता है जो कि 14 होगा। इसको ऐड करेंगे 1 3 4 4 8 तो 10 11 12 2 14। ठीक है, तो और हमेशा क्या होगा, ये जो है ना यहाँ जो 14 आएगा इसके इक्वल आता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, अगर बराबर नहीं है तो समझिए कुछ ना यहाँ पे आप गलती की हैं। ठीक है, तो मीडियन n क्या होगा 14 + 1/2 क्या आ जाएगा 15, सॉरी आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 15/2, तो क्या आ जाएगा 7.5। ये 7.5 किसके अप्रोक्स है, हाँ अब किस में देखेंगे तो वो भी देखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि किसके अप्रोक्स है, तो आप देखेंगे कि ये करीब 8 के अप्रोक्स है, तो 8 का जो है ना ये इसमें आएंगे बचत ये, तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये 20 वाले में लाई करता है, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, ये 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है एक लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर, यानी व्यास = 2r = 3.5 सेंटीमीटर, यानी r = 3.5/2। तो बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, का
आयतन क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको कर लीजिए, इसको पॉइंट हटा के नीचे 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 22/7, आर कितना है 7/4, 7/4, एच कितना है 16 सेंटीमीटर आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ये 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 22 और 7, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इतना को क्या करना है, मान क्या है, ये तो सिंप्लीफाई करना है, तो 2 छक 12/2, सॉरी 2 छक 12 और 1 13/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 80 और डिवाइड को जो मल्टीप्लाई करते रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस 30/7। ठीक है, ऑफ क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है 3 पचे, और 5 माइनस 1/3 क्या होता है 3 पचे 15 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14/3। अब इसको काट लीजिए 2 बार में, और ये 3 से 10 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 13/2 और 40 ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर इधर क्या आ गया 10 और 2 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो आप देखेंगे 13/2 यहाँ माइनस 20 में से 2 गया, माइनस 18 बच जाएगा। इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 माइनस 36/2, 36 में से 13 गया, 6 में से गया 3 गया 3, 3 में से गया 2, माइनस में /2, यानी आपका फाइनली आंसर क्या आ गया -23/2 राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि x/y 6/5 है, z अनुपात y 9:25 है, तो x z का अनुपात क्या है, x/y 6:5 है। ठीक है, और z/y 9:25 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में किसी एक क्या है ना कि वैल्यू का 2 अलग अलग मान नहीं हो सकते, क्योंकि y 5 दे दिया, y 25, तो अलग अलग नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 1 से, तो यहाँ पे हमारा y 25 हो जाएगा, यहाँ भी 25 तो है ही है, तो x/y क्या हो जाएगा, ऊपर 5 छक 30, 25, और हमारा यहाँ z अनुपात y क्या हो जाएगा 9:25। ठीक है, तो अब लिख लेंगे x और z का अनुपात, तो x कितना हो गया हमारा यहाँ पे 30, और z कितना हो गया हमारा यहाँ पे 9। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 दही 30, 3 तिहाई 9 आपका राइट आंसर। ये ऑप्शन मैच नहीं किया क्योंकि ये शायद y/z का वैल्यू है। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन ये इस डाटा के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर 10:3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हम इससे दूसरे तरीके से सॉल्व कर, दूसरे तरीके क्या, ये z/y को y/z करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, राइट आंसर मैच कर जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है। ठीक है, आंसर मिलाने के लिए क्वेश्चन में फॉल्ट है, और क्वेश्चन लाने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों क्या है एक दूसरे को मैच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए x/y क्या है 6:5, और इसको y/z कर देंगे 9:25। ठीक है, यहाँ y 5 है, यहाँ y 9 है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 से कर देंगे, तो 9 छक 54, 9 पंच 45, 5 9 45, 25 5 25 125। अब x और z निकाल लीजिए, x कितना है 54 और z कितना है 125। अब आपका राइट आंसर मैच कर गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो डाटा के अकॉर्डिंग आपका इसका राइट आंसर क्या था, जो ये डाटा दिया 10:3 वही आपका करेक्ट होगा। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए देश के लिए निर्यात की तुलना में आयात, यानी निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात है। ठीक है, यदि वर्ष y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है,
तो Y5 के लिए निर्यात करोड़ में क्या होगा, ठीक है। तो Y5 का जो दिया है, क्या दिया है, 0.95। यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 0 आ जाएगा, 19 पचे 95, 5 से ये 20 बार में कैंसिल, तो ये 19/20 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यदि वर्ष Y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है, ठीक है, तो वर्ष Y5 के लिए निर्यात क्या है, और यहाँ पे हमारा दिया क्या है, निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दिया है, यानी निर्यात की तुलना में, यानी नीचे तुलना किससे किया जा रहा है, निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या कर रहा है, आयात 76,000 करोड़ दिया हुआ है, तो हमारा आयात अनुपात में क्या आ जाएगा, 19 = 76,000 करोड़। तो Y5 के लिए निर्यात करोड़ में क्या है, निर्यात क्या है, 20। तो इधर सॉल्व कर लेंगे इसको, बाई 19, ये 4,000 में कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 चौका 8, 3 0, यानी 80,000 करोड़ हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मान लेंगे क्रय मूल्य 100, एक फार्मूला होता है जो पहले भी पिछले शिफ्ट में भी बताए थे, आप अगर आपको नहीं पता है तो आप से नोट डाउन कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 = सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो MP आपको निकालना है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है यहाँ पे, बाई 100 = 36% लाभ। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला होता है, जब लाभ पे बेचेंगे तो 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100, या सेलिंग प्राइस जब क्या होता है, जब लॉस होता है तो 100 माइनस हानि परसेंट बाई 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। नहीं पता तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस जब लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ बाई 100 होता है, और जब सेलिंग प्राइस कब होता है, जब हानि कहेगा तो 100 माइनस हानि परसेंट बाई 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 36% का लाभ कमा रहा है, तो 100 प्लस 36 यानी 136 बाई 100, और CP कितना माने हैं, 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। MP मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, ऊपर क्या आ जाएगा, 80 बाई 100 = 136, 20 चौक 80, 20 5 100, और ये कितना, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ठीक है। तो MP क्या आ जाएगा, 5 × 34, ठीक है। अब हम ऊपर मिटाते हैं इसको, तो पूछ क्या रहा है आपका, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत, क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस 100, और अंकित मूल्य क्या आ गया आपका 34 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नीचे 5 चौक 20, 5 3 15 2 17, 170। तो करा अंकित मूल्य ये जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 70। और जब हमेशा कहते हैं जब बेस अगर 100 हो तो परसेंटेज में जो बढ़ता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर नहीं तो आप देख सकते हैं, बता देते हैं। वैसे भी कह रहा है कितना बढ़ा, 70, परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहता है 100 से मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस में, क्रय मूल्य से तो 100 क्या है, क्रय मूल्य क्या 100, इससे ये कैंसिल, 70% आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्या है, का मान क्या सिंप्लीफाई करना है, तो 4 डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/2 प्लस 2 माइनस 1, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 8 माइनस 3, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्ट, ठीक है। 8 माइनस 3, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल 1/4 क्या हो जाता है, 4/1 प्लस 6, ये 2 बार में कैंसिल, तो ऊपर इधर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 1/8, 8 माइनस 3 में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 प्लस 6, ठीक। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1/8 डिवाइड 8 6 14 में से 12 गया 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 चौक, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
जब इसमें इससे मल्टीप्लाइंग 8 चौक 32 -1/8 डिवाइड 2, इसको इधर लिख देते हैं। तो 32 में से गया 31/8 डिवाइड 2, तो जो 31 बाई डिवाइड जब मल्टीप्लाई होता था क्या 8 × 2 हो जाएगा, यानी 31/16 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है 35, 39, 41, 46, 47 तथा x का औसत 38 है, x का मान क्या है। तो क्या कह रहा है 35, 39, 41, 46, 47 तथा x का औसत, औसत क्या होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड देंगे तो औसत कितना दिया है 38। तब इस टोटल को पहले ऐड करेंगे, तो 5 9 14 15 6 21 7 28 बचा 2 3 5 3 8 4 12 4 16 2 18 188 प्लस x, 6 में 38 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 6 8 48 6 18 4 22 228। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 228 में से 188 घट जाएगा, 8 में से 8 गया 0 और 12 में से 8 गया 4, आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना है। विक्रय मूल्य से 30, यानी मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 है। ठीक है, तो कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, यानी जो 30% कम है, यानी कितना कम है 100 का 30% कितना कम होता है 100 का 30%/100 इतना कम है, यानी 30 कम है तो कितना हो जाएगा ये 70। तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस मतलब पहले देखेंगे, ये पहले लाभ निकालते हैं। लाभ के लिए क्या करते हैं SP माइनस CP करते हैं, यानी SP क्या है 100 CP 70 30। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ इंटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 बटा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 70 है, 70 से डिवाइड देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 300/7 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 6 7 8 56, इतना राइट आंसर 42.8, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ S1 S2 S3 S4 S5 S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी S1 मिठाई में 23% चीनी है, S2 में 32%, S3 में 16%, वैसे आगे ही। ठीक, मिठाई S3 का कुल वजन कितना है 450 kg, तो मिठाई S3 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा क्या है, तो S3 में टोटल वेट कितना है 450 kg, और S3 में चीनी का परसेंट करा है S3 में, तो S3 में चीनी परसेंट क्या है 16%, 16/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 10 5 9 45, 2 से ये 8 बार में, तो 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 72 kg, आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि A B से 25% कम है तो 2B - A/A का मान क्या है, तो लिखेंगे A B से 25% कम है तो B का 25% क्या होगा 25, और B से 100 का 25%, जैसे कह रहा है B से 25%, यानी B कितना 100 का 25% पहले निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 25, तो B से 25% कम है, यानी 100 से 25 कम है, यानी 75 है। अब इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन अनुपात में ये इसको कर लेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 3 75, 25 चौका से ये डाटा छोटा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, निकालना हमें क्या है 2 × B क्या है 4, यानी हमारा A यहाँ 3 आ गया, B 4 आ गया, तो 2B - A क्या है 3/A 3, तो 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/3, 5/3 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है A तथा B क्रमशः 28,000 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं।
ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का हिस्सा क्या है। पहले यहाँ लिखेंगे ए 28,000, बी 42,000 निवेश करते हैं, ठीक है। और ए 8 महीने के लिए करा है, ठीक है, तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी 1 वर्ष के लिए, यानी 1 वर्ष में कितना 12 महीना होता है, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, ठीक है, तब इसको काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक। अब काट लेंगे 7 छक 42, 7 चौका 28, 4 से 3 4 तिहाई 12, बचा 8 6 3, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4:9 हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ में 125 21,125 तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा 9, टोटल कितना है 13 में, पैसा कितना 21,125 काट देंगे इससे, 13 कम 13, 8 13 छक 78, 3 13 दूनी 26, 6 13 25 65। तो अब इसमें 20 बी का हिस्सा क्या हो जाएगा 1625 में 9 से गुना करेंगे, 9 5 45, 9 2 18 4 22, 9 छक 54 2 56, 9 1 9 5 14, 14,625 सबका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी को मिलेगा। ऑप्शन बी सही है, बी को मिलेगा 14,625, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, यानी एक वर्ग है इसके विकर्ण की लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया हो क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, जब विकर्ण दिया हो तो होता है क्या बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 1/2 14 का स्क्वायर यानी 196/2, 2 9 18, 2 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसको एक तरह से और कर सकते हैं, इसका साइड निकाल के वर्ग का विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला था √2 इंटू साइड, यानी साइड मान लेते हैं ए, तो √2 ए हो जाएगा। विकर्ण कितना है दिया 14 बराबर √2 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 और √2 का स्क्वायर 2, काट देंगे 98 हमारा फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन के कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। चलिए लिखते हैं ए 40 दिन में बना रहा है, बी अकेले कुर्सी 24 दिन में बना रहा है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120, तो ए का स्पीड क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12, 24 25 120, ठीक है। तो ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, ए पहले शुरू करता है तो ए पहला दिन में ए एक दिन में कितना काम करेगा 3, और बी अगले एक दिन में कितना काम करेगा 5, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे टोटल 8 काम कर लेंगे, ठीक है। तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी, जो बारी बारी से कर रहे हैं तो इसको डिवाइड दे देंगे, ए प्लस बी टोटल काम कितना करवाना है 120, यही ना हमारा टोटल, यहाँ जो एलसीएम आता टोटल काम होता था यानी 120, और ए प्लस बी से बारी बारी से कर रहा है तो बारी बारी से एक दिन में कर रहा है, नहीं ये 2 दिन में करेगा, एक दिन में ए कर रहा है और एक दिन बी दिन अगले दिन बी कर रहा है, यानी टोटल यहाँ आपको 2 दिन में 8 काम होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना दिन में 8 के स्पीड से करेंगे, कितना ये 15 से कट जाएगा, और 2 ए प्लस बी 2 दिन में कर रहा है काम कितना 8, तो ये 15 बार कट जाएगा, 30 दिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए हम एक और तरीके से बता देते हैं, आपको ये समझ में नहीं आया तो ए प्लस बी 8 काम कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में,
काम कितना करवाना है कि a+b से टोटल 120 काम करवाना है। तो 2 × 120/8 ये कितना 15 8 120 और 15 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा हमारा 30 दिन। राइट आंसर जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। टोटल 1 से लेके हम 25 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस करा दिए। ठीक है, फिर भी आपको अगर कहीं प्रॉब्लम लगा हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज दे सकते हैं, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जिसे भी ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के वीडियो के साथ। तो टिल देन थैंक यू।